टेबल का मतलब होता है कि वेरिएबल्स के ऊपर काम होगा और कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है ये देखा जाता है, और 0 और 1 के बीच बात होती है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, मेन इसी के ऊपर है। 4 तरीके के बनते हैं, आप लोग को पता है, 11 बनाए आपने, बस शॉर्ट रिवीजन के लिए हमने लिख दिया है। एक वेरिएबल का जो बनता है, जैसे ए आपका वेरिएबल है, तो सिर्फ इसके कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, या तो ये फॉल्स हो सकता है या फिर ये ट्रू हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक वेरिएबल का 0 1 कुछ नहीं, खत्म। दो वेरिएबल का जब बनेगा तो ए ले लिया बी ले लिया, अब कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है दोनों फॉल्स हो, एक हो सकता है एक फॉल्स एक ट्रू हो, है ना, एक हो सकता है ये ट्रू ये फॉल्स हो, एक में दोनों ट्रू। ठीक, लेकिन बनाने का तरीका बहुत आसान है, ये दिमाग नहीं लगाना इतना बैठ के, 2 0 2 1 0 1 0 1, है ना। इधर 3 वेरिएबल कैसे बनेगा, 4 0 4 1, दुगने कर देने, 2 0 थे 4 कर देने, 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 1, खत्म। ठीक है, और जब 4 वेरिएबल्स आएंगे तब इसके भी दुगने, 8 0 8 1, है ना, 8 0 8 1। थर्ड वाले में फिर 4 0 4 1 2 0 2 1 0 1 0 1। सिंपल है पूरा, ये आपने 11 में पढ़ चुके हैं इसको बनाना। यहाँ से कुछ टर्म्स स्टार्ट हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। मतलब समझ लो पहली चीज, एग्जाम में 3 मार्क्स का कवर कर रहा है, कभी 4 मार्क्स कभी आ जाता है, कभी 2 मार्क्स में भी आता है 70 में से, है ना। नेगेशन क्या होता है, पहली बार नेगेशन का दूसरा नाम क्या है, नॉट। ठीक है, सिंबल ध्यान रखना, सिंबल बहुत घुमा घुमा के देते हैं वो। मान लो ए हमारा वेरिएबल है, तो बार या तो ऊपर लगा हो सकता है ना, या फिर ऐसे आगे लगा हो सकता है, या बार में भी लगा हो सकता है, इस तरीके से। समझ जाना, नॉट की बात हो रही है। और करना क्या है आपको, एक वेरिएबल है ना, तो ट्रुथ टेबल कितने वेरिएबल वाला बनाएंगे, एक वेरिएबल वाला। एक वेरिएबल वाला बनाएंगे, बनेगा क्या, 0 बनेगा या फिर 1। सही है, और हमें निकालना क्या है, ए बार, बस कन्वर्ट कर देना होता है 0 को 1 में, 1 को 0 में। कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट देखें, डिसजंक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट, नाम से याद रखिएगा, इसको हम लोग और भी बोल सकते हैं। ठीक, ए प्लस बी प्लस सिंबल है इसका, या फिर ये वी टाइप बना है पर वी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा डाउन बनता है, थोड़ा ऐसे बनता है, समझ जाना, प्लस लिखे या ऐसे बना दे, डिसजंक्शन की बात हो रही है, और इसमें प्लस करना है आपको। लेकिन प्लस कैसे करना, थोड़ा सा इसके अंदर चेंज आ गया है, नॉर्मल मैथ्स वाला प्लस नहीं करना है ना। दो वेरिएबल है, ए बी पी क्यू कुछ भी हो सकता है, अभी ए बी ले रहे हैं, दो वेरिएबल का टोटल बना लो, क्या बनेगा, 2 0 2 1 0 1 0 1। सही है, निकालना क्या है, ए प्लस बी, मतलब ये ए डिसजंक्शन बी। ठीक है, याद करने के लिए और लिखा है, और मत लिख के आना। ठीक, और क्या देते हैं इसको, 0 0 प्लस करो तो क्या आएगा 0, 0 1 प्लस करो क्या आएगा 1, 1 प्लस 0 करो तब भी क्या आएगा 1, 2 1 करो नॉर्मली 2 आता है, लेकिन यहाँ पे 0 1 के अलावा कुछ नहीं लिख सकते हम, तो क्या लिखेंगे 1। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए कंजंक्शन। ठीक है, एंड नाम से हम इसको जान रहे हैं, डॉट इसका सिंबल है, या फिर एन बना होगा, देख लो, लेकिन एन नहीं है, एग्जैक्ट एन नहीं है ये। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा होगा, मान लो पी लिखा है ये, और क्यू लिखा है, डाउन थोड़ा सा बना होगा, समझ जाना। डॉट की बात हो रही है, कंजंक्शन की बात हो रही है, बनाया कैसे जाएगा, ए बी, दो वेरिएबल का तो टेबल ही लगेगा, 2 0 2 1 0 1 0 1 ए डॉट बी, क्या आएगा 0 0 से, अब इसमें नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, 0 0 0 हो जाएगा, 0 1 1 0 सा 1 1 सा, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये लास्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इम्प्लीकेशन और एक और है अभी इसके बाद, इक्विवेलेंस। ठीक है, इम्प्लीकेशन क्या करता है, पहले सिंबल कैसा है इसका, एरो हेड। ठीक है, एक एरो की तरह बना होगा, या तो दो लाइनें होंगी एरो में, या एक लाइन हो, बात समझ जाना, एक ही की बात हो रही, इम्प्लीकेशन। और इसको याद करना बहुत आसान है, स्टेटमेंट में लिख रखी है। ठीक है, लिखा इट गिव्स 0, है ना, ओनली व्हेन फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। इतना रट लेना, काम खत्म हो जाएगा। 0 सिर्फ तब देगा जब पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, बाकी जगह क्या देगा 1। समझ में आ रहा है, ए ले लिया हमने और बी ले लिया, दो वेरिएबल ही है, 0 0 1 1 0 1 0 1। ए इम्प्लीकेशन बी निकालना है, ढूंढना सीधे फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, है ना। फर्स्ट ट्रू मतलब फर्स्ट वाला 1, सेकंड वाला फॉल्स, यहीं पे है, और कहीं है क्या, यहाँ पे 0 देगा, बाकी सब जगह 1 देगा। उल्टा मत देखना कि इधर 1 इधर 0, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स। आगे ये, अच्छा कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी एग्जाम में ऐसा दिया रहता है, ऐसे बन के आ जाएगा, बी इम्प्लीकेशन है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट जो देखना है अब वो बी बन जाएगा, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, है ना। तो मतलब फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स कहाँ है, बाकी सब जगह क्या, कहीं नहीं, ये कंडीशन का सेटिस्फाई नहीं हो रही, यहाँ 0 देगा, बाकी सब जगह 1 देगा। आगे
ठीक, नेक्स्ट बोले, लास्ट आता है आपका इक्विवेलेंस। सिंपल स्टेटमेंट है, इट गिव्स ट्रू व्हेन बोथ आर सेम। दोनों सेम होंगे ट्रू देगा, बाकी जगह फॉल्स। ठीक है, सिंबल देख लो, दोनों तरफ हेड होगा, एरो तो बनी होगी लेकिन इधर भी हेड होगा उधर भी हेड होगा। ठीक, ए इक्विवेलेंस बी, दोनों सेम है, 1 दे देगा। डिफर कर रहे हैं 0, यहाँ पे डिफर कर रहे हैं 0 यहाँ पे। ठीक, कोई डाउट इसमें? ये आपके कंप्लीट हो गए। 5 इंपॉर्टेंट टर्म समझ लो। नेक्स्ट आता है आपका क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटोलॉजी क्या होता है पता है आप लोग को? 11 में पढ़ा था। टोटोलॉजी का मतलब होता है ट्रुथ टेबल का सॉल्यूशन अगर ऑल 1 आ जाए, सारे ट्रू आ जाए तो बोल लेते हैं क्या, टोटोलॉजी। कॉन्ट्राडिक्शन, हाँ, व्हेन टीटी मतलब ट्रुथ टेबल कंटेन्स ऑल 0। ठीक, नेक्स्ट कॉन्टिंजेंसीज, कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1, 0 1 आ जाए तो कॉन्टिंजेंसीज हो जाएगा। ये याद रखना, कंसिस्टेंट स्टेटमेंट पूछा नहीं जाता है, बस याद कर लेना, मीनिंग याद कर लेना। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ देयर कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है, अभी पीछे का हम सिंबल ले तो वो होता है मतलब डॉट। ठीक है, याद करने के लिए लिखना कंजंक्शन ही। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ देयर कंजंक्शन इज नॉट अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कंजंक्शन करने पे कॉन्ट्राडिक्शन ना आए। ठीक, बस याद करने का है, सॉल्व करने को नहीं आएगा। ठीक है, अगर मीनिंग आती हो लिख देना। अब आपको क्वेश्चन बचे हैं बस, इसमें मीनिंग सिर्फ इतनी है, क्विक रिवीजन हमने कराया है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस पे। सॉल्व भी कर, जिसको आता है ट्राई करें, वरना हम करके दिखा रहे हैं। शो दैट ए डॉट ए बार इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कितने वेरिएबल का टोटल बनाएंगे? हाँ तनिष्का, एक वेरिएबल का है ना। ए का बना लेंगे, 0 आएगा 1 आएगा, और एक क्या निकाल लेंगे इसी का, नॉट। ठीक है, 1 0, और फिर इन दोनों क्या कर लेंगे, डॉट, कंजंक्शन है ना। 0 1 सा 0, 1 0 सा 0। तो देखो प्रूव हो रहा है, क्या प्रूव हो रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब ऑल 0। सेकेंड में देखें, ए डॉट ए प्लस बी कॉन्टिजेंसी हो, ए ले लिया बी ले लिया, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, याद रखना, ए प्लस बी, 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब ए से डॉट कर दो इसी चीज को, जो आपका सॉल्व हो क्या है, मतलब इनको और इनको, है ना। डॉट करेंगे क्या आएगा, 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1, क्या आ रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कॉन्टिजेंसीज। ठीक है, कॉम्बिनेशन आ गया, कॉन्टिजेंसी पूछा था इन्होंने। टोटोलॉजी, हाँ 1 आना चाहिए, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ट्राई करिए। एक x ले लेना, एक y ले लेना, 2 वेरिएबल का टोटल बनता है 2 0 2 1 0 1 0 1। इसके बाद आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो y और ये क्या है, ये होता है डॉट, कंजंक्शन। ठीक है, तो पहले y डॉट x करना है एक तरीके से, हमें डॉट करेंगे तो 0 0 क्या होगा, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अच्छा देखो आगे डैश लगी है, मतलब इसको नॉट कर देना हमें, है ना। इसी पूरी को नॉट, नॉट का मतलब 0 1 से बदल दो, 1 को 0 से बदल दो, उल्टा कर दो। नॉट निकाले, नॉट y और x, क्या आएगा 1 1 1। सही है, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, x से इसको v करना है, v मतलब प्लस, v नहीं है सॉरी, है प्लस का सिंबल है ना। तो हमें निकालना है x प्लस नॉट y एन x, इनको और इनको और करना है। 0 1 1 आएगा, 0 1 फिर 1 आएगा, 1 1 1 आएगा, 1 0, सारे 1 आ गए, इसका मतलब क्या है, टोटोलॉजी प्रूफ हो गया। आ गया आप लोग का, देखो प्रूफ के सब क्वेश्चंस हैं सब। ठीक है, इक्वल टू जब बीच में लगाओ, समझ जाना हमें इधर की इक्वेशन सेम करके दिखानी है। ये ऐसा टॉपिक है कि पिछले अभी बैच के बच्चे ने आता तो उसको बहुत अच्छे से, लेकिन गलती करा है, बाद में देखा ये क्या करा है। तो प्रैक्टिस चाहिए होती थोड़ी सी बस, बाकी कुछ है नहीं, देखने में आसान है लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। खैर इसको ट्राई करें। P और Q ही तो 2 वेरिएबल नजर आ रहे हैं, 2 वेरिएबल टोटल बनाएंगे, P ले लिया Q ले लिया, 2 0 2 1 0 1 0 1। इम्प्लीकेशन लगाना है, इम्प्लीकेशन क्या कहता है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, P इम्प्लीकेशन Q, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स पे 0, बाकी सब जगह ठीक। नेक्स्ट में क्या निकालने, P बार, P बार कैसे निकलेगा, P लेके नॉट कर दे, मतलब 0 0 का हो जाएगा 1 1 1 1 का हो जाएगा 0 0, P बार आ गया। इसके बाद इसको किससे कर दे, इधर का तो सॉल्व हो चुका है ना एरिया, इधर कर रहे हैं, मतलब P बार प्लस Q कर दे, P बार निकाले, P बार प्लस Q, P बार और Q को प्लस करें क्या आएगा 1, ये क्या आएगा 1, ये 0, ये मैच कर रहे हैं क्या, दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, लिख देना हेंस प्रूव, और LHS लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नीचे वाला बहुत सिंपल है, डी मॉर्गन्स लॉ का है ये। दो वेरिएबल है ए बी, दो वेरिएबल टोटल बना लिया। अच्छा पहले क्या करा जाए, इसमें बस यही कंफ्यूजन रहती है, ए प्लस बी पहले करें या पहले बाहर निकालें। पहले ए प्लस बी, होल बाहर लगाए ना, तो पहले ए प्लस बी कर लिया जाएगा। ए प्लस बी 0 0 1 1 1, इसके बाद ए प्लस बी का बाहर निकाल लिए, क्या आएगा 1 0 0 0। ठीक है, एक साइड सॉल्व हो गई, राइट हैंड साइड कर ले। पहले अब की क्या निकालेंगे, क्या डॉट पहले करें या नॉट निकालें? पहले ए बार है ना, फिर डॉट करेंगे। ए बार निकालेंगे 1 1 2 0, फिर निकालेंगे क्या बी बार 1 0 1 0। ठीक है, फिर इन दोनों को डॉट, ए बार डॉट बी बार, 1 1 1 आ गया, 1 0 0 0 1 0 0। मैच कर रहा है ये, क्या मैच कर रहा है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है विच टर्म इट इज इक्विवेलेंट टू, मतलब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए किसके बराबर आ रहा है। पहले ब्रैकेट मतलब ए प्लस बी, ए प्लस बी आएगा 0 0 0 0 प्लस 1 1 1 1 प्लस 1 1, फिर ए से डॉट कर दें सी को, क्या आ जाएगा, इनको डॉट करना है, 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1। देखो तो 2 0 2 1 आए, किसके इक्विवेलेंट नजर आ रहा है, ए के इक्विवेलेंट नजर आ रहा है हमें, है ना। तो आंसर बनेगा इक्विवेलेंट टू ए, इट इज इक्विवेलेंट टू ए। दो वेरिएबल है ए बी, पहले ए इम्प्लीकेशन बी निकाले, अभी बताया हमने इम्प्लीकेशन बी आपको, है ना। एरो से क्या होता है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स पे 0, मतलब यहाँ 0 बाकी सब जगह 1। इसके बाद उधर वाला सॉल्व करें, तो पहले देखो ये बार लगे हैं, है ना, तो पहले बी बार निकाल लेना, याद रखना पहले बी बार निकालना, और फिर निकाल लेना क्या ए बार। बी बार क्या आएगा 1 0 1 0, हाँ बी बार ना इसका 1 0 1 0। फिर ए बार निकालो, ए बार क्या आएगा 2 0 2 1 है, मतलब 2 1 2 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या निकाला जाए, बी इम्प्लीकेशन, बी बार इम्प्लीकेशन ए बार, इन दोनों का इम्प्लीकेशन। फर्स्ट टू सेकंड फॉल्स कहाँ पे है, फर्स्ट टू सेकंड फॉल्स, यहाँ पे 0 सब जगह, यहाँ भी फर्स्ट ट्रू, ये भी ट्रू है, तो यहाँ पे भी 0 नहीं आ रहा है। मैच कर रहा है क्या, मैच कर रहा है। देखिए ये और ये आपस में सेम है। ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, थोड़े बहुत बोर्ड्स के क्वेश्चन पे आते हैं, जो जिस टाइप के पैटर्न अभी आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, देखो ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है, वेरीफाई इफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज वैलिड यूजिंग द ट्रुथ टेबल। वैलिड पूछा है इन्होंने, मतलब हो सकता है सेम आए, हो सकता है ना आए। पहले आप इतनी सॉल्व करोगे, है ना, इक्वल्स टू यहाँ पे लगा हुआ है, फिर आप इतनी सॉल्व करोगे और देखो दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ जाएंगे वैलिड बोल दोगे, नहीं आएंगे इनवैलिड बोल दोगे। केस में हमारे इनवैलिड आया है, देख लो सॉल्व करके, फिर हम करके दिखा देते हैं। पहली चीज, कितने वेरिएबल हैं इसमें, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल वाला ट्रुथ टेबल बनेगा। ठीक है, बनाइए। सबसे पहले हाँ एक्स डॉट वाई करिए, डॉट वाई क्या आएगा, ये 0 0 0 1 सा 0 0 1 सा 0 1 0 सा 0 1 1। इसके बाद इम्प्लीकेशन करते हैं z से, x डॉट वाई इम्प्लीकेशन z। फर्स्ट टू सेकंड फॉल्स, लेकिन इसको फर्स्ट मानना है ना, और z को सेकंड। तो फर्स्ट टू सेकंड फॉल्स कहाँ है, यहाँ पे है फर्स्ट टू सेकंड फॉल्स, बाकी सब जगह 1 देगा, बस यहाँ पे 0 देगा। 3 4, ठीक है। एक साइड सॉल्व हो गई लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करिए। थोड़ा डिफिकल्ट करके दिया है उन्होंने, डिफिकल्ट या लेंथी कर दिया बस। राइट हैंड साइड में ब्रैकेट पहले सॉल्व करना, y इम्प्लीकेशन z कर लेते हैं पहले। फर्स्ट टू सेकंड फॉल्स देखना है, पहले y को देखेंगे z को देखेंगे, क्या आएगा, फर्स्ट टू सेकंड फॉल्स यहाँ पे आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट टू सेकंड फॉल्स। ठीक, बाकी सब जगह 1, यहाँ भी 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 1। अब निकाल लो अगला ब्रैकेट, x इम्प्लीकेशन y। x को पहले देखना है, y को बाद में देखना है। हो तो रहा है, फर्स्ट टू सेकंड फॉल्स 2 बार हो रहा है, ये हो रहा है 0, ये हो रहा है 0, बाकी सब जगह 1। लास्ट क्या बचा है, इन दोनों को कर देना है डॉट, है ना, फाइनल एक्सप्रेशन। डॉट करें इन दोनों को, ये आएगा 1, ये भी आएगा 1, ये आएगा 0 1 0 0 0 1। ठीक, मैच करा सबका।
सॉल्व भी करेक्ट करना। इसके बाद तुम्हारा मैच हमें किससे कराना था, इनको और इनको। देखा जाए तो दोनों बराबर नहीं है ना, इनवैलिड लिख के छोड़ देना, आंसर जरूर देना, बना के ना छोड़ देना। इन्होंने पूछा है आपसे साफ साफ वैलिड है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए। जेड तो नजर नहीं आ रहा, एक्स और वाई है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए एक्स बार निकालना पड़ेगा। एक्स बार आएगा 1 1 0 0। फिर क्या निकालें, एक्स बार इम्प्लीकेशन वाई, एक्स बार इम्प्लीकेशन वाई। पहले एक्स देखना, तो एक्स पहले देखोगे तो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स यहाँ पे हो रहा है, और कहीं तो नहीं हो रहा है। इसके बाद क्या करोगे, जब ब्रैकेट हो गया तो इसको एक्स से ही डॉट कर देना है, मतलब इनको और इनको डॉट करना है। क्या आएगा 0 0 1 1। यहाँ तक मैच कर गया, लेफ्ट साइड सबकी मैच कर रही है, ठीक है। राइट साइड निकालिए। पहले क्या करें, y बार, y है 1 0 1 0, ठीक है। y बार आने पर ब्रैकेट सॉल्व कर लो, x डॉट y बार, इनको देखेंगे और x को देखेंगे। हाँ, x से इनको इंटू कर दिए, 0 आ जाएगा, 0 आना ही है, 1 आ जाएगा, और 1 0 का 0 आ जाएगा। सेकेंड ब्रैकेट सॉल्व कर लो, x डॉट y, x डॉट y, x और y को डॉट कर ले, 0 0 1 का, फिर 0 फिर 0, लास्ट का 1। अभी भी खत्म नहीं हुआ, अब इनको क्या कर देना है, इनको और इनको आपस में प्लस कर देना है ना। 0 0 1 1, तो ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, मैच कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो वेरीफाई लिखा हुआ था और वैलिड और नॉट पूछा था, तो वैलिड लिख के आना, सिर्फ करके ना छोड़ना, ठीक ठीक है। यहाँ पे देखो, वेरीफाई द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज अ, प्रपोजिशन क्या होता है यही, ठीक है, इज अ टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और अ कॉन्टिजेंसी यूजिंग अ ट्रुथ टेबल। अभी टॉटोलॉजी पढ़ा था आपने, सब पढ़ा था, बस सॉल्व करके पूरे को सॉल्व करना है, यहाँ प्रूविंग वाला क्वेश्चन नहीं है ना, पूरे को सॉल्व करना, बता देना क्या है। 3 वेरिएबल है ए बी सी, 3 वेरिएबल का बनाइए ट्रुथ टेबल, 3 वेरिएबल का देखो ट्रुथ टेबल बना हुआ है। आप पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे, मतलब ए इम्प्लीकेशन बी, ए इम्प्लीकेशन बी निकाला गया है ना। कैसे निकलेगा, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स। यहाँ 2 जगह 0, बाकी सब जगह क्या है 1, हो गया। अब इधर का निकालें, बी इम्प्लीकेशन सी, अब की बी को देखेंगे और सी को देखेंगे, तो बी फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, यहाँ फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स और फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, और कहीं है तो भाई इन 2 जगह 0, देखो यहाँ 0 पड़ा है और यहाँ 0 पड़ा है, बाकी सब जगह 1। आगे इतना समझ में, इतना सॉल्व हो गया। अब ये किसका सिंबल होता है हमारा, ये डॉट का सिंबल है, मल्टीप्लाई करना है, इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, 1 0 सा, फिर 1 1 1 आ गया, 0 1 सा 0, 0 1 सा 0, 0 0 0, 1 1 सा, ठीक, कोई दिक्कत इसमें। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपने आगे और बढ़ते हैं। आगे और बढ़ना है तो हमें देखो यहाँ ब्रैकेट लगा है ओवरऑल, इतना तो हमने सॉल्व कर ही लिया है, आपको अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट ए इम्प्लीकेशन सी कह रहा है, ए और सी को देखोगे, जस्ट ए और सी को देखो, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, और कहीं है, हाँ यहाँ भी है फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, और कहीं नहीं है, तो यहाँ और यहाँ 0 है, देखो यहाँ 0 यहाँ 0, बाकी सब जगह 1। अब क्या रह गया लास्ट, ये भी सॉल्व हो गया मेरा, ये लास्ट रह गया। ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी देखते हो जाएगा, आपस में दोनों इम्प्लीकेशन कर दो, फर्स्ट ट्रू सेकंड। अब किसको देखेंगे, अब बस इन दोनों को देखेंगे, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स कहाँ है, कहीं नहीं है, तो सारे 1, ठीक, क्या हो गया, हेंस इट इज अ टॉटोलॉजी, कहता है ऑल 1। अभी सारे 0 आ जाते, हाँ, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉम्बिनेशन आया था, बोल देते क्या, कॉन्टिजेंसीज, कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। तो क्वेश्चन ने हमसे कहा था क्या बताना, हमने बताया, 3 नंबर का आया था, ये बोर्ड्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट बचा है, क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सॉर, ये भी एक्सॉर ही है, ठीक है। एक्सॉर का काम क्या होता है, ये ऑड नंबर ऑफ वंस पे क्या देता है, 0 देता है, ट्रू मतलब 1 देता है। एक्सनॉर क्या करता है, इवन नंबर ऑफ वंस पे 1 देता है, याद रखना। याद करने का तरीका क्या होता है, फर्क याद करना भूल जाओगे ना एग्जाम में, एक्सॉर एक्सनॉर, देखो ये तो एक्सॉर है,
ये एक्सनॉर है। एक्सॉर कितने डिजिट से बना है? 3। 3 एक क्या है? ऑड है ना, ऑड नंबर ऑफ वन से बन देगा। ये कितने से बना है? 4 से। 4 एक इवन है, इवन नंबर ऑफ वन से बन देगा, बस याद रहेगा ऐसे ही, है ना। तो अब पहले देखें, आपको ए और बी का टोटल बनाना है, यहाँ पे डॉट है इसका मतलब, ठीक है, मतलब यहाँ एक्सनॉर है वहां एक्सॉर है, तब इन्होंने सॉल्व ऐसे करा है और क्वेश्चन में लग दिया हुआ है। बदल लो, क्वेश्चन बदल लो, इसको कर लो ए एक्सनॉर बी और उधर कर लो ए एक्सनॉर बी। ए एक्सनॉर बी बार इक्वल्स टू ए एक्सॉर बी। अब सॉल्व करिए, बोर्ड्स का ही क्वेश्चन है ये। ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, 2 0 2 1 0 1 0 1। हाँ क्या निकाले? ए एक्सनॉर बी निकालते हैं। ए एक्सनॉर बी कैसे करेगा? इवन नंबर ऑफ वन से वन देगा। यहाँ नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 0 0 एक इवन नंबर है, क्या मिल जाएगा? 1। यहाँ नंबर ऑफ वंस कितने हैं? ऑड 1 आ रहा, 1 एक ऑड नंबर है, क्या देगा? यहाँ पे भी क्या है? ऑड। यहाँ क्या है? 2 मतलब इवन, क्या देगा? सही है। अब ए एक्सनॉर बी का बार निकाले। ए एक्सनॉर बी का बार क्या आएगा? उल्टा कर दो, ठीक है। इसके बाद निकालने थे क्या? ए एक्सॉर बी, ये क्या आएगा? ए एक्सॉर बी उल्टा, इसी का उल्टा, है ना, क्योंकि ये तो इवन नंबर ऑफ वंस पे बन दिया था, वो ऑड नंबर ऑफ वंस पे देगा, मतलब 1 का सॉरी 0 1 1 0, ठीक है, मैच कर रहे हैं, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में यहाँ पे वो लगा हुआ था, ये है असल में क्वेश्चन, ठीक है। ए एक्सॉर बी क्या करेगा? ऑड नंबर ऑफ वंस पे बन देगा। यहाँ गिनो नंबर ऑफ वंस कितने हैं? इवन है तो इसने 0 दिया। यहाँ नंबर ऑफ वंस कितने हैं? एक ऑड है, ठीक है, यहाँ पे भी ऑड है 1 दिया। यहाँ कितने? इवन 0 दिया। तो ये और ये मैच कर रहे हैं, ठीक।